दूसरे और अंतिम चरण के चुनाव होने में सिर्फ एक दिन का समय बाकी है। दूसरे चरण में संथाल परगना, कोयलांचल और उत्तरी छोटा नागपुर की 38 सीटों पर मतदान होने हैं। सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। भाजपा के लिए संथाल सबसे बड़ी परीक्षा साबित होने वाली है। भाजपा संथाल की अधिक से अधिक एसटी सीटों पर कब्जा करने की योजना में है। वहीं जेएमएम अपनी सीट बचाने के लिए पूरी जद्दोजहद कर रही है। आज की वीडियो में हम संथाल परगना की 18 सीटों की चर्चा करेंगे। संथाल परगना की पाकुड़ सीट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी सीटों पर सीधी लड़ाई है। पाकुड़ में त्रिकोणीय फाइट हो सकती है। संथाल परगना में पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार थोड़ा बहुत उलटफेर की संभावना बनती दिख रही है। संथाल में पाकुड़ से आजसू और बाकी सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशी उतारा है। वहीं इंडिया गठबंधन की कांग्रेस पार्टी ने जरमुंडी, महागामा, पोड़ैयाहाट, पाकुड़ और जामताड़ा सीट से उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, जबकि राजद के खाते में देवघर और गोड्डा सीट है। बाकी संथाल परगना की 11 सीटों में झामुमो ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। 2019 के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस को यहां 4-4 सीटें मिली थी, जबकि झामुमो को 9 और जेवीएम को 1 सीट पर सफलता प्राप्त हुई थी। देवघर, गोड्डा, सारठ और राजमहल में भगवा लहरा था, तो जामताड़ा, पाकुड़, जरमुंडी और महागामा से कांग्रेस ने बाजी मारी थी। पाकुड़ विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी निसात आलम, सपा प्रत्याशी अकील अख्तर और एनडीए प्रत्याशी आजसू के अजहर इस्लाम के बीच त्रिकोणीय संघर्ष है। इसमें कांग्रेस की स्थिति अधिक मजबूत दिख रही है। पाकुड़ में 70% मुस्लिम है। पिछले चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी आलमगीर आलम ने 60,000 से अधिक मतों से भाजपा प्रत्याशी वेणी प्रसाद गुप्ता को हराया था। देवघर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के नारायण दास और राजद प्रत्याशी सुरेश पासवान के बीच क्लोज कंटेस्ट है। पिछले 2 चुनाव से लगातार भाजपा से नारायण दास ही जीत रहे हैं। इस बार भी नारायण भारी हैं। 2014 में राजद से इस सीट को भाजपा ने छीना था। 2019 के चुनाव में भाजपा करीब 5,000 वोट से ही जीत हासिल कर पाई थी। वहीं इंडिया गठबंधन भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। झामुमो और कांग्रेस का समर्थन मिलने से राजद भी मजबूत स्थिति में है। सारठ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रणधीर सिंह और झामुमो प्रत्याशी उदय शंकर सिंह आमने सामने हैं। रणधीर सिंह दूसरी बार यहां से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 में झाविमो से और 2019 में भाजपा से चुनाव लड़े थे। दोनों ही बार उन्होंने जीत फतह की थी। सारठ में भाजपा की मजबूत किलाबंदी को भेदना मुश्किल होगा। हालांकि राजद और कांग्रेस का समर्थन मिलने से अगर उदय शंकर सिंह पिछड़ा वर्ग में सेंधमारी करने में सफल होते हैं तो चुनाव दिलचस्प हो सकता है। मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से झामुमो के हफीजुल हसन और भाजपा के गंगाधर सिंह आमने सामने हैं। यहां पर हफीजुल मजबूत स्थिति में है। 2021 के विधानसभा उपचुनाव में मात्र 5,000 वोट से जीत हार हुई थी। इसलिए बीजेपी इस सीट को अपने पाले में करने के लिए विधानसभा क्षेत्र की सीमा पर प्रधानमंत्री तो मधुपुर में अमित शाह से सभा करवा चुकी है। गोड्डा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी अमित मंडल और राजद प्रत्याशी संजय यादव के बीच क्लोज फाइट है। यहां पर जीत हार का फैसला थोड़ा बहुत मतों से होता है। आदिवासी, यादव और अल्पसंख्यक वोटरों में अगर भाजपा सेंधमारी करने में सफल रहती है तो राह आसान हो सकती है। महागामा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी दीपिका पांडे सिंह और भाजपा से अशोक कुमार चुनावी मैदान में हैं। पिछले चुनाव में इस सीट पर 12,000 से अधिक मतों पर हार जीत हुई थी। हालांकि इस बार मुकाबला काफी क्लोज हो गया है। पोड़ैयाहाट विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप कुमार यादव और भाजपा से देवेंद्र नाथ सिंह मैदान में ताल ठोक रहे हैं। प्रदीप यादव इस सीट से लगातार 4 बार विधायक बने हैं। बरहेट विधानसभा क्षेत्र राज्य की हॉट सीटों में से एक है। यहां से झामुमो से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने भाजपा ने नए चेहरे गमालियम हेम्ब्रम को मैदान में उतारा है। 2019 का चुनाव झामुमो के लिए जितना आसान था, इस बार वैसी स्थिति नहीं दिख रही है। पिछले चुनाव के 25,000 मतों के मुकाबले इस बार हार जीत का अंतर घट सकता है। बोरियो विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के लोबिन हेम्ब्रम और झामुमो से धनंजय सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के लोबिन हेम्ब्रम यहां पर मजबूत स्थिति में है। पिछला चुनाव वह झामुमो के टिकट पर जीते थे। वहीं झामुमो ने इस बार यहां से नया चेहरा धनंजय को उतारा है। उनकी पकड़ क्षेत्र में उतनी अधिक नहीं दिख रही है। राजमहल विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने अनंत ओझा और झामुमो के टिकट पर एमटी राजा मैदान में है। यहां पर दोनों में कांटे की टक्कर है। 1-2 दिनों में परिस्थितियां लगातार बदल रही है। लिट्टीपाड़ा विधानसभा में भाजपा के बाबूधन मुर्मू और झामुमो के हेमलाल मुर्मू के बीच कांटे की टक्कर है। यह सीट झामुमो की परंपरागत सीट मानी जाती है। अब तक इस सीट पर भाजपा का कमल नहीं खिल पाया है। महेशपुर एसटी सुरक्षित विधानसभा सीट में झामुमो के स्टीफन मरांडी एवं भाजपा के नवनीत हेम्ब्रम के बीच सीधी टक्कर है। महेशपुर सीट पर झामुमो
झामुमो ने सबसे अधिक जीत दर्ज की है। पिछले 20 साल से यहां भाजपा का कमल नहीं खिल सका है। दुमका सीट से झामुमो के बसंत सोरेन दूसरी बार मैदान में हैं। बसंत साल 2020 में हुए उपचुनाव में भाजपा की प्रत्याशी डॉक्टर लुइस मरांडी को हराकर विधायक बने थे। इधर भाजपा ने दुमका से पूर्व सांसद सुनील सोरेन पर दांव लगाया है। सुनील दुमका संसदीय सीट पर झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन को पराजित कर संसद पहुंच चुके हैं। इस बार उनका सामना शिबू सोरेन के छोटे बेटे बसंत सोरेन से है। शिकारीपाड़ा में 35 साल के बाद झामुमो ने नए प्रत्याशी आलोक सोरेन को दंगल में उतारा है। आलोक के पिता नलिन सोरेन दुमका से सांसद हैं और इससे पहले वह लगातार 35 साल से शिकारीपाड़ा के विधायक थे। आलोक के सामने भाजपा ने परितोष सोरेन पर भरोसा किया है। परितोष इससे पहले भी शिकारीपाड़ा सीट से भाजपा और झाविमो की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। जामा सीट झामुमो की परंपरागत सीटों में से एक है। पूर्व में यहां से झामुमो की सीता सोरेन लगातार 3 बार विधायक बन चुकी हैं। वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव में झामुमो छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद झामुमो ने यहां भाजपा से झामुमो में शामिल हुई पूर्व मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी पर दांव लगाया है, जबकि भाजपा की ओर से पिछले 2 बार चुनाव हार चुके सुरेश मुर्मू पर तीसरी बार दांव लगाया गया है। जरमुंडी सामान्य श्रेणी की सीट है और यहां से लगातार 2 बार चुनाव जीत चुकी कांग्रेस प्रत्याशी बादल पत्रलेख और भाजपा के देवेंद्र कुंवर के बीच मुकाबला है। बादल हेमंत कैबिनेट के कृषि मंत्री थे। अब की बार इन्हें जीत के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। देवेंद्र भी पूर्व में इस सीट से 2 बार चुनाव जीतकर विधायक बन चुके हैं। जामताड़ा विधानसभा की जनरल सीट पर कांग्रेस के इरफान अंसारी और भाजपा की सीता सोरेन के बीच दिलचस्प मुकाबला है। पहली बार भाजपा ने सीता सोरेन के रूप में एसटी उम्मीदवार को उतारकर चुनाव के रोमांच को बरकरार रखने का भरसक प्रयास किया है। लगातार दूसरी बार विधायक व हाल में मंत्री बने इरफान अंसारी की ताकत 31% मुस्लिम मतदाता के साथ झामुमो का समर्थन भी है। नाला में झामुमो और भाजपा के बीच सीधी टक्कर है। झामुमो प्रत्याशी विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और कुछ महीने पहले तक आजसू में रहे भाजपा प्रत्याशी माधव चंद्र महतो आमने सामने हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनाव से यहां से रविंद्रनाथ महतो ने झामुमो के टिकट से चुनाव जीता है। अब 23 नवंबर को नतीजे घोषित होने के बाद पता चल पाएगा कि संथाल परगना प्रमंडल में किस पार्टी का जादू चल पाया है। फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।